दोस्तों, अपना भारत ग्रो कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अपना प्यारा भारत दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, ये पूरी दुनिया जानती है। भारत आज के टाइम में 8% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है, वहीं चाइना 5% से, और बाकी सारे कंट्री चाइना से नीचे हैं और हम चाइना से भी ऊपर हैं। तो ग्रोथ के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी का क्या, लोग बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेरोजगारी पर बात करेंगे। भारत में कितनी बेरोजगारी है, भारत सरकार को कितने करोड़ लोगों को रोजगार देने की जरूरत है, किसी भी देश के लिए बेरोजगारी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके ग्रोथ में। क्योंकि एक साइड अगर हम देखें तो जापान, लंदन, यूके, चाइना, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे कंट्री अपने देश में लोगों को बोल रहे हैं ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए। वहाँ जनसंख्या गिरते जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है और हम अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो बेरोजगारी, जनसंख्या का ज्यादा होना, ये भारत के लिए वरदान है या फिर श्राप? अगर वरदान है तो कैसे, अगर श्राप है तो इसको कैसे वरदान में बदला जा सकता है? आखिर क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी देश में यंग पॉपुलेशन का? क्योंकि भारत पूरे दुनिया का सबसे यंग पॉपुलेशन वाला देश है। आइए बात करते हैं इस नए चैप्टर पर जिसका नाम है बेरोजगारी। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन प्रोजेक्ट। This is a critical moment in India's history. It now has the world's largest population and one of the youngest. Its fast-growing economy has vast potential. The challenge now is to seize the moment. दोस्तों, देश के बेरोजगारी को समझने के लिए हमें डाटा को चेक करना होगा, डाटा को देखना होगा। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक्स टाइम की आर्टिकल देख पाओगे। SBI के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूपीए के 10 साल में, यानी कि 2004 से लेकर के 2014 के बीच में भारत के फॉर्मल सेक्टर में 2.9 करोड़ जॉब क्रिएट हुए थे, यानी कि 2.9 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था। वहीं एनडीए के 10 साल, यानी कि मोदी के 10 साल में 2014 से लेकर के 24 के बीच में 12.5 करोड़ जॉब जनरेट हुए, 12 करोड़ जॉब, और पिछले 10 साल में मात्र लगभग 3 करोड़ जॉब। तो जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से जॉब भी बढ़ रहा है, लेकिन ये डिफरेंस काफी ज्यादा है। और इस बात को सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं बल्कि और भी कई ऐसे एक्सपर्ट्स के डाटा रिपोर्ट हैं जो इसी वाले रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। यहाँ पर आप EPFO के डाटा को भी देख पाएंगे, इनका भी कहना सेम है। 10 साल में EPFO अकाउंट 167% ग्रो किया है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है कि कांग्रेस के 10 सालों के कंपैरिजन में बीजेपी के 10 सालों में 1.5 टाइम मोर देन गवर्नमेंट जॉब क्रिएट हुए हैं, यानी कि सरकारी जॉब भी लोगों को ज्यादा मिला है 1.5 टाइम्स। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में बेरोजगारी है। इसका मेन रीजन है जनसंख्या। हमारी जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो, अपने प्यारे भारत में सबसे ज्यादा आबादी यंग लोगों की है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने देश का जो आधा आबादी है उसकी उम्र 25 ईयर से कम है, यानी कि हमारे देश का आधा आबादी जवान है एकदम। इसे देख करके कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत का जो फ्यूचर है वो जापान, चाइना, अमेरिका से भी काफी आगे रहने वाला है। क्योंकि हमारे देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लेकिन रोजगार न होने की वजह से जो हमारा यूथ है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि पॉलिटिक्स में, सट्टेबाजी में, रील्स बनाने में, सोशल मीडिया में, कई जगह पर हमारे यूथ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इसका मेन रीजन है सही एजुकेशन सिस्टम नहीं है, स्किल वर्कर नहीं है। आगे मैं आपको डाटा दिखाऊंगा, सारा चीज मैं डाटा पे बात करूंगा, अपने ओर से कुछ नहीं। भारत ग्रो करेगा, वर्ल्ड लीडर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम अपने लोगों को ज्यादा रोजगार देंगे, अपने बेरोजगारी को समझ लेंगे और उसे हैंडल कर लेंगे, उसे फुलफिल कर लेंगे, तो हम और भी जल्दी विश्व गुरु बन पाएंगे। और ये चीज भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में बोला जा रहा है। जब भी कोई नई सरकार आती है तो वो बेरोजगारी पर बात तो करती है, लेकिन सत्ता पर आने के बाद बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देती है। आज के टाइम में अपोजिशन पार्टी तो काफी स्ट्रॉन्ग है, बेरोजगारी पर बात कर रही है, लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने अपने 10 साल में कितना रोजगार दिया है इसका डाटा मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा चीज, वो रोजगार क्या देंगे, वो तो फ्री पर बात कर रहे हैं कि हम आपको 8,500 रुपया पैसा देंगे, इससे बेरोजगारी खत्म होने वाला है। इससे तो और लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कोई काम करना नहीं चाहेगा। भाई सो कर रहना है, 8,500 रुपया आएगा महीना में, आराम से खाना है, काहे का टेंशन लेना, क्यों काम करना? इस तरह से तो लोग लेजी बन जाएंगे। तो ये तरीका तो बिल्कुल गलत है कि सब कुछ आप फ्री कर दो। हाँ, इसी पैसा को आप ऐसे जगह पर लगाओ जिससे लोगों को रोजगार मिले, 8,000 के बदला उन्हें 5,000 ही मिले, लेकिन मेहनत करके मिले, वो ज्यादा बेटर होगा देश के डेवलपमेंट के लिए। वर्तमान सरकार कितना जॉब दे रही है इसका अंदाजा तो डाटा से ही लगाया जा सकता है। RBI का कहना है कि पिछले साल भारत सरकार ने 4.67 करोड़ लोगों को जॉब दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 4.67 करोड़ न्यू जॉब क्रिएट हुए हैं और इसने अपने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा है। 1981 के बाद से सबसे हाईएस्ट जॉब क्रिएट हुआ है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में। बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने के बाद भी अपने देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है, आइए जानते हैं।
थोड़ा सा कॉमन सेंस तो आप खुद लगा सकते हैं कि देश की आबादी 140 करोड़ है और बेरोजगारी की संख्या 40-50 करोड़ के पार है। ऐसे में 8 करोड़ लोगों को जॉब देने से क्या होगा। बात तो सही है, भारत में बहुत ज्यादा रोजगार की जरूरत है, लेकिन बीते 10 सालों के कंपैरिजन में वर्तमान सरकार ने काफी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। कहां 12 करोड़ और कहां 3 करोड़, अच्छा खासा डिफरेंस है। लेकिन इसके बाद भी भारत को और भी ज्यादा न्यू जॉब की जरूरत है। ये 2022 का रिपोर्ट था। 2022 में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या 65% हो चुकी थी। जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है उस तरह से लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आप यहाँ पर डाटा देख पाओगे, भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है। उसके बाद भी भारत की जो आबादी है वो 1% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। वहीं अगर आप दूसरे डेवलप कंट्री को देखेंगे तो उनकी आबादी लगातार घटते जा रही है और यही कारण है कि वो लोग अलग अलग कंट्रियों से लोगों को बुला रहे हैं ताकि उनका भी जनसंख्या दर बढ़े। तो भारत की जो जनसंख्या बढ़ रही है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आने वाले टाइम में हमें फायदा होगा। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से हम लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। भारत अगर अपने सारे यूथ का यूज कर ले, सबको रोजगार दे दे और भारत में बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बैठा दे तो सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा और हमारे पास वर्कर है तो दुनिया की हर एक कंपनी भारत में आना चाहेगी और जब सारी कंपनियां भारत में आएगी तो भारत की इकोनॉमी में 4 चांद लग जाएगा। हमारे पास जो वर्कर है वो स्किल वर्कर नहीं है। मैं इसका आपको डाटा दिखा रहा हूँ। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी बहुत ज्यादा डिफेक्टिव है। हर एग्जाम में पेपर लीक हो जा रहा है और सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर सरकार की एक बहुत बड़ी गलती है, यहाँ पर साफ साफ कहना होगा, क्योंकि सरकार अपने सरकारी संस्थाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि हर एक चीज का प्राइवेटकरण होते जा रहा है, क्योंकि सरकार संभाल नहीं पा रही है। अगर उसका प्राइवेटकरण होता है तो वो लोग उसे अच्छे तरीके से संभालते हैं, लेकिन हर चीज का प्राइवेटकरण करना भी पॉसिबल नहीं है। पूरे दुनिया का सबसे टफ एग्जाम है यूपीएससी, उस पर भी घोटालेबाजी का काम चल रहा है। अभी पूरे भारत में यूपीएससी को लेकर के क्या केस चल रहा है आप सभी जानते हैं। कुछ दिन पहले नीट को लेकर के क्या केस चल रहा था वो भी आप जानते हैं। प्राय हर एक एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है, चोरी हो रहा है, पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार से भर चुका है और सरकार कोई बड़ी एक्शन नहीं ले पा रही है। हाँ, वो बात अलग है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम सही नहीं हो रहा है हमारा। शिक्षा और बेरोजगारी का बहुत गहरा संबंध होता है। मैं कांग्रेस और बीजेपी में कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। अगर कंपैरिजन किया जाए तब तो प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत आगे है, लेकिन हम लोग जेन्युइन बात कर रहे हैं। भारत को अगर हमें डेवलप कंट्री बनाना है तो उस हिसाब से हम लोग सही से ग्रो नहीं कर रहे हैं। उस हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं हो रहा है। अगर उसका सिस्टम सही नहीं है तो सिस्टम को सही करना, दंड होना चाहिए कि अगर पेपर लीक हुआ तो सीधा फांसी, इस तरह का दंड होना चाहिए, तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम सही होगा। अगर सरकार दंड लाती है तो उस पर भी आकर के लोग रोड पर उतर जाएंगे। आज से 1-2 साल पहले ड्राइवर को लेकर के कानून लाया गया था, जिसमें कि पूरे भारत के ड्राइवर रोड पर उतर गए थे और उस कानून को पास होने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अभी भी अपने देश में एक्सीडेंट होता है। वहीं अगर आप डेवलप कंट्री जाओगे तो वहाँ पर कानून बहुत ही कड़ा होता है। तो इसमें गलती सिर्फ भारत सरकार की नहीं, भारतीय लोगों को भी है, जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उनको सिर्फ अपने फायदे से मतलब है, सरकार से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में। हमको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हमको फायदा हो रहा है तो ये कानून सही है, हमको फायदा नहीं हो रहा है तो भाड़ में जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। इस तरह की थिंकिंग जो मार्केट में है इसको खत्म करना होगा। अगर सरकार कानून लाती है कि आप टीचर हो, आप पेपर लीक करवाते हो तो आपका नौकरी जाएगा, आपको जेल जाना होगा, तो इसको आपको सपोर्ट करना होगा। लेकिन सारे टीचर उतर जाएंगे नहीं, ये कानून नहीं पास होना चाहिए, तो पेपर लीक होगा तब भी आप रोड पर आओगे, कानून बना के देंगे उस पर भी आप रोड पर आओगे, तो सरकार क्या करेगी। तो यहाँ पर लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है कि हर सेक्टर के लोग अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। बेरोजगारी का अगला सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ स्किल। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग कौन है? पढ़े लिखे लोग। जो अनपढ़ है वो तो मजदूरी करके भी अपना पेट भर ले रहा है, लेकिन जो लोग पढ़े लिख लिए हैं वो तो मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। तो यही कारण है कि पढ़े लिखे लोग काफी ज्यादा बेरोजगार हैं और ये डाटा कह रही है। आप इस वाले डाटा को ध्यान से समझो। 2021, 22, 23 जो लोग मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनका जो बेरोजगारी दर है, उनका बेरोजगारी 2022-23 में मात्र 0.2% था। वहीं जो सेकेंडरी एबव वाले लोग हैं उनकी बेरोजगारी की संख्या 7.3% है। मतलब जो डिग्री तो ले लिए हैं लेकिन स्किल नहीं है, उनका डिग्री किसी काम का नहीं है, स्किल है ही नहीं, कोई कंपनी कैसे जॉब उनको देगी। उनकी बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है। डाटा के अकॉर्डिंग भारत में 100% ग्रेजुएट लोगों में से 80% लोगों के पास रोजगार नहीं है और इसका एक ही रीजन है, स्किल का ना होना। आपने डिप्लोमा का डिग्री ले लिया, बीटेक का डिग्री ले लिया, MBA कर लिया, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन आपके पास स्किल है ही नहीं कि कोई कंपनी आपको जॉब दे, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हैं। अपने देश में हर साल 10 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। इसमें से आधे बच्चे तो ऐसे हैं जो नौकरी करने लायक है ही नहीं, वो तो फुल्ली बेरोजगार हैं। उनको कभी भी नौकरी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डिग्री हासिल किया है। जो डिग्री उन्होंने हासिल किया है उन्हें उसका भी ज्ञान नहीं है, एक्स्ट्रा स्किल तो छोड़ दीजिए। वहीं इंजीनियर्स की बात करें तो भारत में 80% जो इंजीनियर हैं उनके पास कोई स्किल नहीं है। 100% में से 20% लोग ही ऐसे हैं जिनको रोजगार मिल पाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में जॉब की कमी है,
लोग जॉब ले ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर टाटा ग्रुप के द्वारा एक डाटा जारी किया गया 15 जून को कि उनके पास 80,000 जॉब है, 80,000 लोगों की जरूरत है उनके पास, लेकिन उन सारे नौकरी को फिल करने के लिए स्किल वर्कर है ही नहीं। मतलब रोजगार तो है लेकिन हमारे स्टूडेंट के पास वो स्किल ही नहीं है कि वो उस वाले जॉब को ले पाए। और यही कारण है कि जो भी बच्चे बिना स्किल के ग्रेजुएट हो रहे हैं वो देश के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। उनको कोई जॉब नहीं मिलेगा, फिर वो पॉलिटिक्स में घुसेंगे, रैलियां करेंगे, क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि उनको भी अपना पेट भरना है। स्किल नहीं है लेकिन जॉब चाहिए तो क्या करेंगे, वो सरकार के पास जाकर के हंगामा करेंगे। और यही हो रहा है। टाटा जैसी कंपनी को ये बात बोलना पड़ रहा है कि हमारे पास वैकेंसी खाली है लेकिन इसे लेने के लिए स्किल वर्कर ही नहीं है। वो जो एग्जाम निकालते हैं उनको मात्र 10-15 लोग पास कर पा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि भारत में जॉब की कमी है, स्किल वर्कर नहीं है, लोगों में स्किल नहीं है। डाटा के अकॉर्डिंग जो लोग MBA किए हैं उसमें से 93% लोग जॉब करने के लायक नहीं है। 10 लोगों ने अगर बीटेक का एग्जाम निकाला है तो उसमें से जॉब मात्र एक ही व्यक्ति का लगता है। तो सरकार को यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को सही करना चाहिए। अगर पेपर लीक होने की वजह से लोगों को एग्जाम का पेपर एक दिन पहले मिल जाएगा तो फिर वो बच्चा स्टडी क्यों करेगा, पैसा देगा, पास हो जाएगा। और यही चीज हो रहा है पूरे भारत में। तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वही दूसरी ओर टेक्नोलॉजी इतना स्पीड से आगे बढ़ रही है कि जो स्टूडेंट जॉब के लायक भी हैं उनको भी जॉब नहीं मिल पा रहा है। आज से 20 साल पहले AI के बारे में किसी ने नहीं सोचा था और आज मार्केट में सिर्फ AI चल रहा है। 10 साल पहले हमें जापान बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि जापान में 5G चल रहा है और हमारे देश में 3G भी अच्छा से नहीं चल रहा था। लेकिन आज भारत में भी 5G चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ रही है, लोगों का स्किल बढ़ नहीं पा रहा है, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, जिसके वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। सरकार को अब क्या करना चाहिए? तो पिछले 10 सालों में जो 12 करोड़ का जॉब क्रिएट हुआ है, ठीक उतना ही जॉब हमें आने वाले 5 साल के अंदर क्रिएट करना होगा। तो शायद बेरोजगारी कुछ हद तक सही हो जाए। एक रीजन ये भी है कि ज्यादातर लोग सरकारी जॉब के पीछे भाग रहे हैं। जहाँ पर सीट एक है वहाँ पर 1000 लोग कूदना चाहते हैं। जो UPSC का एग्जाम होता है उसमें सीट काफी कम होती है लेकिन ज्यादातर लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आप कितना भी भाग लो, वहाँ पर सीट कम है, वहाँ पर कंपटीशन ज्यादा है। जहाँ पर कंपटीशन कम है वहाँ पर लोग नहीं भाग रहे हैं। इस वजह से भी लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। तो गाइस ये सब रीजन है जिसकी वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, भारत सरकार को बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार जो जॉब दे रही है उसे किस तरह से सरकार को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए? आखिर कैसे हम लोग 10 साल के जॉब को हम लोग 5 साल में दे सकते हैं? अगर भारत ऐसा कर पाया तो भारत और भी तेजी से ग्रो करेगा और भारत में बेरोजगारी भी कम होगी। क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में? कमेंट जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।